नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगाज बैच में आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जनसंख्या और नगरीकरण। इसमें देखेंगे दोस्तों कि प्रीवियस ईयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके साथ साथ जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जो बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे कि जनसंख्या और नगरीकरण में हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत की जनसंख्या से संबंधित घनत्व, साक्षरता, जनजातीय क्षेत्रों की जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएगी। चलिए ज्यादा लेट न करते हुए इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये कहता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब स्टार्ट हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? आपके ऑप्शन है 1861 में, 1872 में, 1881 में या फिर 1882 में। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1872 में। यानी पहली बार जनगणना का प्रारंभ 1872 में हुआ था और इस समय भारत की वायसराय थे लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। याद रखिएगा कि 1881 में लॉर्ड रिपन वायसराय जब लॉर्ड रिपन थे तब पहली बार दशकीय जनगणना प्रारंभ की गई थी। 10 की गणना जो कि अभी का जो ट्रेंडिंग है 10-10 साल पे, हर 10 साल पे जो जनगणना की जाती है वो इसी हिसाब से की जाती है जो 1881 में हुआ था। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो अभी बताया आपको। इसमें देखिए दोस्तों क्रमवार क्वेश्चन दिए होंगे तो आप इसका प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं। इसको क्या करना है, वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर लगाएंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करके फिर अपना आंसर उससे देख लेंगे कि सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। ठीक है, तो पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? क्या लिटन, रिपन, मेयो या नॉर्थ बुक? बताइए कौन सा आंसर होगा? लॉर्ड मेयो। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना स्टार्ट की गई थी। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? यानी दशकीय जनगणना कब से स्टार्ट की गई? 1872, 1861, 1891 या 1901 में? तो बताया कि लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में पहली बार दशकीय जनगणना का प्रारंभ किया जाता है। 1881 में इसे हम दशकीय जनगणना का आरंभ भी मानते हैं। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है? 1 अरबवें कन्या का रीटा, कैटरीना, सुनामी, आस्था। इन चारों में से करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आस्था है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो 2011 की जनगणना है, ठीक है, जो लास्ट टाइम फाइनली जो जनगणना हुई थी 2011 की हुई थी और 10 साल बाद होनी थी 2021 में, लेकिन कोरोना की वजह से अभी संपन्न नहीं हो पाई है। तो 2000 की जनगणना जो है 2011 की जनगणना ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना ये थी। ठीक है, जो 2011 में की गई थी। ठीक है, इसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। कितनी दोस्तों? 121 करोड़ जनसंख्या है। इस हिसाब से 2011 के अनुसार हम विश्व के दूसरे सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से चाइना के बाद हमारा नंबर अब सबसे ज्यादा आता है। खैर 2011 की बात है, अभी वर्तमान के आंकड़े देखेंगे तो चाइना को हमने पछाड़ दिया है और पहले नंबर पे आ गए हैं। तो अगर 2011 के हिसाब से पूछेगा तब तो आप बताएंगे कि 121 करोड़ और सेकंड दूसरा सबसे बड़ा देश भारत था। अगर बात करें कि 121 करोड़ जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या का कवर करता है, तो 17.5%। कितना? 17.5%
पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो आप बताएंगे 70.5%। पूरे विश्व का 70.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो ये भी अब बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो 4th नंबर का राइट आंसर है वो आस्था होगा। क्या होगा दोस्तों? आस्था होगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। पहले नंबर पे चाइना है और 2011 के अनुसार भारत का नंबर दूसरा आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 102 करोड़, 102.87, 105.65, 121.05। तो 121 करोड़ 121.05 आपका राइट आंसर होगा। 121 याद रखिएगा, 121.05 इज द राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार ये हमारी जनसंख्या हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितनी भागीदारी है? अभी आपको बताया, बताइए, आंसर दीजिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 14.5%, 17%, 19.5 या 21.5? चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? 17.5। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। 17.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। किस देश की जनसंख्या के बराबर भारत में हर वर्ष वृद्धि हो रही है भाई? बताइए। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील? तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या है इसकी उतना हर साल हमारे में वृद्धि हो जा रही है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। एक तरह से कहें कि अगर मानव को अगर एक शक्ति के रूप में देखते हैं तब तो अच्छी बात है ना। बाकी अगर संसाधनों की कमी की वजह नजर से देखते हैं तो ये बुरी बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के बराबर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकिकी विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों एक समय ऐसा आया था कि हमारे देश की जनसंख्या निगेटिव में चली गई थी, -0.3 में चली गई थी। इसी वजह से उस साल को महाविभाजक, इतिहास में महाविभाजक वर्ष भी कहा गया है ना। तो 1921 में ऋणात्मक हो गई थी हमारी जनसंख्या। क्या हो गई थी? ऋणात्मक हो गई थी। इस वजह से जननांकीय विभाजन वर्ष भी इसे कहते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो 1921 इसका राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? 13, 14, 15, 16? तो आपको बताया था प्रथम दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में स्टार्ट हुई थी और तब से लेकर के अभी की जो 2011 की जनगणना हुई वो कौन सी जनगणना है? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको 2011। तो क्या 13 है, 14 है, 15 है? तो आपकी ये 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। 11 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो ये तो इतिहास की 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी है? 5वीं, 6वीं या 7वीं? 5वीं, 6वीं या 7वीं जनगणना थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर कीजिए और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7वीं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? कितने वर्ष में की जाती है? तो 1881 से 10 साल प्रति 10 वर्ष पे की जाती है। तो जब प्रति 10 वर्ष पे की जाती है तो यहाँ पे क्या 15 वर्ष होगा या हर साल प्रति वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा या 10 वर्ष होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 10 वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या केरल? यहाँ पे देखेंगे किस राज्य स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो सर्वाधिक जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या तो सबसे ज्यादा तो भाई उत्तर प्रदेश की है। पहले नंबर पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है,
दूसरे नंबर पे आ जाता है महाराष्ट्र आ जाएगा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आएगा, तीसरे नंबर पे बिहार आ जाएगा, तीसरे नंबर पे बिहार आ जाएगा, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल आ जाएगा। क्या आएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो ये सबसे बड़े यानी सबसे सर्वाधिक आबादी वाले राज्यों का क्रम है, जिसमें अपना उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? तो फर्स्ट पोजीशन पे धारण किया हुआ है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? फटाफट बताइए। सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल या मिजोरम? जनसंख्या के आकार की दृष्टि से यानी कि सबसे छोटा बताना है, फटाफट बताइए। जनसंख्या के आकार का सबसे छोटा, जनसंख्या यहां पे देखिए सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सिक्किम होगा। क्या होगा? सिक्किम यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर दूसरा, तीसरा, चौथा पूछे, इसके अलावा पूछे तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल, तो इसका सिक्किम, 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 मिजोरम, मिजोरम और अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी फर्स्ट पे ये होगा, दूसरे मिजोरम, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। यानी सबसे कम सबसे कम आबादी वाले राज्यों का क्रम है, क्योंकि अधिकतर छोटे में आपका यही पूछता है सबसे कम छोटा राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला छोटा राज्य बताइए। तो सिक्किम, अगर मान लीजिए सेकंड पूछ ले तो सिक्किम, सिक्किम के अलावा मिजोरम बताएंगे, थर्ड पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? चलिए बताइए, मैंने चारों बताया है, पहले पे कौन था, दूसरे पे कौन था, तीसरे पे और चौथे पे कौन था। तो बताइए बिहार का स्थान कौन से नंबर पे आएगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ नंबर पे आएगा? फटाफट आंसर कीजिए, कौन से नंबर पे आएगा? बिहार का नंबर, बिहार का नंबर कौन से पे आएगा? ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आई होप आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। पहले बताया है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथे पे पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है? तो 14.2, 15.5, 16.5 या 18.2। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारतीय जनसंख्या की 16.5% कितनी है? 16.5%, 16.5% है। तो 19,98,00,000 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और प्रतिशत के हिसाब से 16.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। 3 सबसे बड़े राज्यों का क्रम है, तो बताइए इसका भी क्रम मैंने बताया है, तो फटाफट बताइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्या आपको आंसर दिख रहा है? क्या आंसर दिख रहा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यही तो तीनों क्रम है, यही तो तीनों बताया आपको। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार 3 सबसे बड़े राज्यों का क्रम हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का क्रम पूछ रहा है इसमें, सबसे छोटे राज्यों का क्रम। तो सबसे छोटा सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से, फिर बताया आपको मिजोरम और तीसरे नंबर पे अरुणाचल। कम से कम 3-3 का सीक्वेंस बना के तो याद ही कर लेना है आपको, 3-3 तो भाई याद कर लेना, ठीक है ना। तो कठिनाई कहीं तक भी जा सकती है, तो इसलिए कम से कम तो 3 पॉइंट तो याद रखेंगे, पहला तो याद ही रखना है, बाकी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे अपनी सुविधा के लिए रख लीजिए ताकि आप सुरक्षित रहे एग्जाम में, ठीक है। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित, बताओ भाई सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है इसमें, तो आपको जनसंख्या के हिसाब से बताना है। जरा आंसर कीजिए इसका, जरा आंसर कीजिए इसका, इसका राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर कितना होगा? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी या लक्षद्वीप। तो जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली की जनसंख्या बहुत तगड़ी है ना, बहुत ज्यादा है, इस वजह से जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश
यहाँ आपका दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए। दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। तो जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वही सबसे छोटा जनसंख्या के मामले से में भी छोटा होगा, यानी राइट आंसर आपका होगा लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप इज योर राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों से एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है, यानी कि इन देशों से भी बड़ी हमारे राज्य की जनसंख्या है। बताइए कौन कौन से वो देश है जिनकी जनसंख्या भारत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है। तो जो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान की जनसंख्या से भी यूपी की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम बताइए। तो आपको पता है कि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे है ना, तीसरे नंबर पे आपका बिहार है, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, अब 5वें नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश होगा ना भाई। क्यों? तो 4 तो आपको पता ही है, जब 4 पता है तो 5वां मान लीजिए इसकी जगह दूसरा कोई आ जाता, तो रखना तो आपको ऑप्शन के हिसाब से है। तो चलो बताओ यहाँ पे सीक्वेंस कहा जाएगा 1 3 1 3 1 3, फिर आ जाएगा 1 3 2, फिर 5 और फिर 4। 132 54, जहां 132 54 दिखे 132 54 वही आपका राइट आंसर होगा। इस चीज को आप मिलान करके देख लेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो ऐसे सीक्वेंस बनाने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत की जनसंख्या का वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह या आर्थिक प्रगति? इसमें मुख्य कारण पूछ रहा। कारण तो ये सारे हैं, लेकिन इसमें मुख्य कारण बताइए। जन्म दर में बढ़ोतरी बिल्कुल है, कम उम्र में विवाह ये भी एक रीजन है, आर्थिक प्रगति ये भी रीजन हो सकता है। तो लेकिन सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो मृत्यु दर में कमी, यानी मरने की दर कम हो गई, इसलिए जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, वृद्धि हो रही ज्यादा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1 से लेकर 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहा? इसके पहले हम देखें कि वृद्धि का कारण क्या है। इसमें देखेंगे कि कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ है इन 10 साल में, विगत 10 सालों में कितना जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है। 17.7%, 21.54, 22.8 या 23.5। तो जो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर जो है वो कितना है? 17.7% रहा है। 17.7%। 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 1 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? ये भी आपका क्वेश्चन बहुत शानदार होने वाला है। मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान या मेघालय। फटाफट इसका आंसर जरा कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक किसमें हुई है? तो आप देखेंगे कि मेघालय, अरुणाचल, किसका है? मेघालय। बताइए फटाफट क्या होगा आंसर इसका? मेघालय इसका राइट आंसर होगा। दशकीय वृद्धि दर 27% से अधिक हुआ है। और दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश जिसमें दशकीय वृद्धि सर्वाधिक हुई है। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। तो राइट आंसर होगा आपका मेघालय। क्या होगा? मेघालय हो जाएगा। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक एक साल में कितना वृद्धि हो जाता है? तो उस हिसाब से देखेंगे तो 1.64%, 1.64% भारत की वार्षिक वृद्धि दर है। जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला, यानी सबसे कम दशकीय वृद्धि सबसे कम किन राज्यों में होता है? क्या नागालैंड केरल में होता है, कर्नाटक असम में होता है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा या पंजाब हरियाणा में होता है? आप देखेंगे केरल तो भाई
100% ऐसा माना गया 100% साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है। नागालैंड ये भी माना जाता है भाई ट्राइबल एरिया है, लेकिन यहाँ के लोग अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, है ना। तो मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जो आपसे पूछा गया है, तो जो पहला वाला है यही सबसे सुटेबल लग रहा है, इसलिए इसी को आंसर कर दीजिए। ठीक है, सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला नागालैंड और केरल। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे तगड़ा जनसंख्या वृद्धि दर करता है कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड और मेघालय। सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य यही तो आया था अभी। तो बताओ 27% से ज्यादा के लिए मेघालय नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, मेघालय। आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? सबसे कम नागालैंड माइनस में है, ऋणात्मक ही इसकी, ऋणात्मक है। नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है? ऋणात्मक है। तो राइट आंसर क्या होगा? नागालैंड में है। किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है? किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है, तो बताइए किसी क्षेत्र में जनसंख्या रह रही है तो कैसे हम आंकड़ा निकालेंगे? जनसंख्या के घनत्व से, लोगों की निरपेक्ष जनसंख्या से, जनसंख्या एवं संसाधन विकास से, या जनसंख्या एवं निस्फोटक वृद्धि से? इसका जो जनसंख्या एवं संसाधन विकास से आप राइट आंसर ले लेंगे, जनसंख्या संसाधन विकास से जनसंख्या अधिक का तात्पर्य हम लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। यहाँ पे देखेंगे कि हर 10 साल का आपको आंकड़ा दिया हुआ है, हर साल 10-10 साल का यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। 51 से 61, 61 से 71, 71 से 81 और 1981 से 91। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1961 से 71 के बीच। यहाँ पे दशक में, किस दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है तो आपका 1961 से 71 के बीच में अधिकतम वृद्धि देखी गई है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या? तो जनसंख्या घनत्व क्या निकालते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ही हमारा क्या दिखाती है? जनसंख्या घनत्व। जरा इसका राइट आंसर दीजिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फटाक से आंसर दीजिए। 32 का राइट आंसर दीजिए, 32 का राइट आंसर दीजिए। आंसर दिए? चलो, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हमारी जनसंख्या घनत्व दर्शाती है। 2011 की जनसंख्या अनुसार, आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, औसत जनसंख्या घनत्व, औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर बताइए। 267, 277, 325 या 382? देखिए क्योंकि आंकड़ा पुराना हो गया 2011, तो रटते रटते तो ये बच्चे याद ही कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को जो आसान होती है उसको इग्नोर नहीं है, इग्नोर करना ही नहीं है, क्योंकि आ जाएगा तो अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। इस वजह से इन चीजों के अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। 382 औसत जनसंख्या घनत्व तो भारत की हो जाएगी। 11 के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे तगड़ी है? तो बताइए, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार, किसकी जनसंख्या का सबसे तगड़ा है? फटाक से आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 34, 34 का तुरंत आंसर कीजिए। यहाँ पे देखेंगे जो बिहार है ना, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 है दूसरे नंबर पे। ठीक है ना, बिहार के बाद दूसरे नंबर पे जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है, 1028। कितना है? 1028 है। तीसरा जो है वो बिहार है। बिहार तो पहले पे आ गया, दूसरा पश्चिम बंगाल है क्या? चलिए बताइए तीसरा कौन सा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल। तीसरा कौन सा है? तीसरा है यहाँ पे केरल। तीसरा कौन सा है? केरल। कितना है? 826। कितना है? 826। जरा कमेंट करके बताइए कितना है केरल का? 826 है कि 860 है? 826 कि 860? यहाँ पे देखिए 860 है। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 860 है। और चौथे नंबर पे हमारा यूपी आ जाता है 829।
कितना है 829। तो देखिए पहले पे बिहार का नंबर आएगा, पहले नंबर पे क्या आएगा बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860 और यूपी का नंबर क्या है चौथे नंबर पे है 829। तो लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन था, तो एक ही पूछा है ना, तो बताओ भाई क्या आंसर होगा उसका, बिहार इज योर राइट आंसर। पहले नंबर पे कौन आ जाएगा बिहार आ जाएगा। तो यह आपका जनसंख्या घनत्व का क्रम, इसको भी ध्यान रखेंगे। 11 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इसका भी आंसर कीजिए, इसका भी आंसर कीजिए, तुरंत आंसर कीजिए। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, ठीक है, राज्य पहला अरुणाचल प्रदेश, पहला है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पहला क्या है अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा है मिजोरम, दूसरा कौन सा है, दूसरा है मिजोरम, यहाँ पे देखेंगे 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा है सिक्किम, ठीक है, तीसरा देखेंगे कि जो सिक्किम है, तीसरा क्या है मिजोरम, वहां पे मिजोरम जो है सेकेंड नंबर पे सिक्किम है 86, यहाँ पे 52 कर दीजिएगा, ये 56 नहीं, ये 52 होगा, 86 तीसरा वाला होगा, यहाँ पे 52 होगा। तो पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, जिसका जो आपका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा मिजोरम है, तीसरे पे सिक्किम है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको पहला पूछा हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा पहला क्या आंसर करेंगे, अरुणाचल प्रदेश को राइट आंसर करेंगे। इसके अलावा पूछेगा तो सेकंड पे मिजोरम और थर्ड पे सिक्किम का नंबर आता है। 11 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो क्योंकि बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, राज्य है, और उसका जो जनसंख्या घनत्व है कितना, वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। ये आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बन जाता है बिहार। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है, तो जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी जनसंख्या घनत्व ज्यादा, वो बीमारू राज्यों में सबसे घना माना जाएगा। और है क्या वो है आपका बिहार, ठीक है। तो बिहार सबसे घना आबाद वाला राज्य माना जाएगा, इसका राइट आंसर ये होगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जन घनत्व कितना है, उत्तर प्रदेश का, अभी आपको क्रम बताया था, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बताइए उत्तर प्रदेश का राज्य घनत्व कितना है, 904, 881, 819 या 829? बताइए कितना है, 829 उत्तर प्रदेश का राज्य का घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है। निम्न में से महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, किसका सबसे कम है, फटाफट आंसर कीजिए इसका। बंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, किसका सर्वाधिक है, किसका सर्वाधिक है? अगर बात करें 11,320, ठीक है, 11,320 के साथ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक, ठीक है, महानगरों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो दिल्ली बन जाता है, लेकिन चेन्नई इसमें नंबर सबसे कम पे आता है, सबसे कम नंबर पे चेन्नई को रखेंगे। क्या रखेंगे, सबसे, किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो चेन्नई। किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है महानगरों में, तो कहेंगे दिल्ली, 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 को सूची से मिलान करना दोस्तों। बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये तो मैंने बताया है आंकड़ा। इस आंकड़े को वीडियो पॉज करके इस आंकड़े को मिला लीजिए कौन किसका है। तो बिहार का कितना बताया, सर्वाधिक 1106, ठीक है। पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829। जरा इसको कॉलम को लगाइए, यानी 2
ठीक है, 2 3 यानी 23 41 जहां होगा 23 41 है ना, 23 41 ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। तो इसको ऐसे मिला लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ साइड में लिखते हैं, लिखने के बाद वैसे मिलाइए, नहीं तो यहाँ पे 2 का 3 A का B C करेंगे तो करते रह जाएंगे। ऐसे लिखिए, फिर ऐसे आंकड़े को 23 44 या 23 24 जो भी हो एक साथ पढ़ लेंगे, जो होगा यहाँ पे वही आपका आंसर होगा। चलिए, लिंगानुपात की परिकलन कैसे किया जाता है, यानी लिंगानुपात कैसे काउंट होता है? क्या 100 व्यक्तियों पे, देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या, क्या देश में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, क्या प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, या प्रति 100 बच्चों पर लोगों की संख्या? तो इससे हम कैसे आंकते हैं? तो देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से हमारा देश का लिंगानुपात निकाला जाता है, यानी 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, है ना, उससे हमारा लिंगानुपात निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात यह है, इन आंकड़ों पे ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या है, ठीक है, और यहाँ पे 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, ठीक है। तो झटके में गलत मत कर देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। 11 के अनुसार भारत में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, बताओ। अब लिंगानुपात की बात किए थे, तो यहाँ पे आगे 1000 पुरुष रहेंगे, तो उस पर कितना आंकड़ा लगाया गया कि महिलाएं कितनी थी? 943, ठीक है। तो भारत का लिंगानुपात है 943। 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? 1901 यानी 100 साल से ऊपर की बात कर रहा है। 933, 927, 972 या 904? तो भाई यहाँ पे देखो, भारत का लिंगानुपात 972 था, यानी इस समय से तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि इस समय तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे, उस समय 1000 पुरुषों पे 972 महिलाएं हुआ करती थी, ठीक है। इसी को सुधारने का प्रयास है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, सबसे कम लिंगानुपात यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम है। जरा बताइए इसका आंसर, फटाफट कीजिए, आंसर कीजिए। आंसर इसका करेंगे कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा कितना है? 879, कितना है? 879, 879, 879। जरा सेकेंड नंबर पे बताइए। उसके बाद जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कितना है? 889। उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद सिक्किम है 890, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे किसका है? पहला नंबर हरियाणा का है, पहला नंबर हरियाणा का है यहाँ पे, दूसरा नंबर जम्मू कश्मीर का, तीसरा नंबर सिक्किम का। तो यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों में हरियाणा नंबर 1 पे है, फिर जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे सिक्किम आ जाएगा। यहाँ पे है कितना? ये 890 है, यानी 1000 पुरुषों पे 890 महिलाएं, 889 महिलाएं और 879 महिलाएं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय जनगणना 11 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? यहाँ शिशु लिंगानुपात की बात किया है, बच्चों का लिंगानुपात मतलब यहाँ पे शिशु लिंगानुपात की बात किया है। तो बताइए 919 है, 933, 945 या 972? यहाँ पे बच्चों का शिशु लिंगानुपात जो है वो 919 है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर 919 हो जाएगा। क्या होगा? 919। 11 के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक? यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी एससी की बात किया होगा, शेड्यूल कास्ट की बात किया है, तो प्रतिशत सर्वाधिक है। कहाँ पे एससी की प्रतिशत सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या पंजाब? तो सबसे ज्यादा प्रतिशत के मामले में ये एससी हैं, वो कहाँ पे है? पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। जरा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका 46 का राइट आंसर दीजिए। 46 का 46 कितने हैं? 31.9%। कितने हैं दोस्तों? 31.9% है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? अनुसूचित जाति यहाँ पे देखना है कि 80, यहाँ पे जनसंख्या पूछ रहा है ना, जनसंख्या वहां प्रतिशत था, यहाँ पे जनसंख्या पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा 80 की संख्या उत्तर प्रदेश में है। कहाँ दोस्तों? 80 की संख्या उत्तर प्रदेश में, ये बात आपको ध्यान देनी है। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात किया हुआ है? यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात किया हुआ है, एसटी की बात किया है। एससी की बात करेगा तो प्रतिशत में पंजाब होगा। अगर जनसंख्या की एससी की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक बड़ा होगा। फिर बात करेगा एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? केरल में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपको आंसर चुनना है मध्य प्रदेश। यहाँ पे एसटी जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, सर्वाधिक है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मिजोरम है कि पंजाब में है? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए 49 का करेक्ट आंसर दीजिए 49 का। यहाँ पे अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात पूछा है 80, ठीक है, उच्चतम अनुपात पूछा हुआ है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात बताइए। अनुसूचित जनजाति यहाँ पे एसटी की बात किया है। उच्चतम अनुपात किस राज्य का है, किस केंद्र शासित प्रदेश का, जरा बताना। मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, नागालैंड या मेघालय? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड 86.5%। कितना है? उच्चतम अनुपात कितना है? 86.5%। और अगर बात करें दूसरे नंबर पे तो यहाँ पे 86.11% हो जाएगा आपका मेघालय का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड इज योर करेक्ट आंसर। अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों आबादी का योगदान है। यहाँ पे एसटी आबादी का योगदान है। कितना प्रतिशत एसटी आबादी का योगदान है बताइए? 8.6, 7.5, 5.6 या 10.9? यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों 8.6% है। एसटी आबादी का जो प्रतिशत है वो 8.6% है। 8.6% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है। यहाँ पे एससी जनसंख्या की बात किया है, एससी जनसंख्या की बात। ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको मत कहिएगा बहुत बोरिंग लग रहा है। जरा इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कि जनजाति का प्रतिशत का बात किया है कि जनसंख्या की बात किया है? देखिए आंसर तो सबका अलग अलग आ रहा है लगभग। बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? 52 का राइट आंसर क्या होगा? 52 का 8.2, 15.2, 16.6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16.6%। यानी 80 की जनसंख्या का योगदान है 16.6%। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्क की जनसंख्या से या 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। साक्षरता दर, तो साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है? जो भी 7 वर्ष से ऊपर उम्र के बच्चे हैं, है ना, अगर वो पढ़ लिख लेते हैं, पढ़े हुए चीज को समझ लेते हैं, है ना, तो उन्हें साक्षर कहा जाएगा, ठीक है ना। तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से हमारे साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो यहाँ पे उम्र का बड़ा रोल है। 7 साल याद रखना, 7 साल, ठीक है ना, 7 साल की उम्र से। 2011 के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? औसत साक्षरता प्रतिशत, तो भारत की औसत साक्षरता जो प्रतिशत है वो 73% है। कितना है? 73% भारत की साक्षरता दर है, 73%। अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रतिशत पूछा हुआ है किसमें? प्रतिशत, अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि जगह के हिसाब से यहाँ पे 80 की संख्या ज्यादा है इसलिए परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। पंजाब इसका राइट आंसर होगा। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? अनुसूचित जाति, यहाँ पे एसटी की बात हुई है, सॉरी एससी है ना, एससी की बात होती है तो नो डाउट कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश इज योर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या, वयस्क या फिर 7? देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी है? चलिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं भाई रिपीट वाले, कोई बात नहीं। 73%। तो दोस्तों ये रहे आज की 58 प्रश्न, ठीक है। जनसंख्या पे हमारा दूसरा वीडियो भी आएगा, खासकर उसमें नगरीकरण की बात होगी, है ना। और प्लस कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो छूट गए हैं, तो उनको मैं सेकंड वीडियो में कवर करता हूं, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ाई बढ़िया से कीजिए ताकि यूपीपी में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।